हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। बेटा, ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रायिकता। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। हर रोज की बात में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। देखो, प्रायिकता क्या है? जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती है जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं हो या नहीं भी हो सकती है। मतलब देखो, प्रायिकता का मतलब संभावना से, इजी वे में समझे। प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना से है कि जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, तो वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों ही बात हो गई ना, जहाँ पॉसिबिलिटीज है और जहाँ पे नहीं है। तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां होती है जहाँ पे जिनका घटित होना कुछ निश्चित है। जैसे कि अब हम कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलेगा, पूरब से उगेगा, तो ये निश्चित है। ठीक है। कल बारिश हो सकती है, तो हो सकती भी है, मतलब कल बारिश हो भी सकती है और कल बारिश नहीं भी हो सकती है। और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका होना असंभव है। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं उड़ने लग जाऊं, तो ऐसी घटनाओं का होना क्या है? असंभव है। तो स्थितियां होगी या नहीं होगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने व न होने का संयोगी प्रायिकता है। तो अब आपको समझ में आया प्रायिकता का मतलब क्या है? किसी घटना का होना या ना होना ही क्या है? प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए देखो क्या किया जाता है। घटना के संभावित परिणाम, कि घटना के कितने संभावित परिणाम हैं और घटना के कुल कितने परिणाम हैं। अभी हम जब आगे की क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बेटा। घटना के संभावित परिणाम की मतलब कितनी बार ऐसा हो सकता है, और घटना के कुल कितने परिणाम हैं, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। आगे देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके दो संभव परिणाम, चित या पट। यह एक सांप्रदायिक घटना है, यह एक सांप्रायिक घटना है, सॉरी। अतः चित आने की प्रायिकता देखो, उसमें कितने टोटल पासे हैं? दो है ना, दो टोटल कितने हैं? दो। और एक टाइम में कितना आएगा? एक। समझे? तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करते हैं कि घटना के संभावित परिणाम, देखो या तो चित आएगा, है ना, या क्या आएगा? पट आएगा। तो दोनों में से एक आएगा। और कितने कुल हैं? दो परिणाम। तो कितना हो गया? 1/2, 1/2। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। ये कुछ समझने और याद करने की बात है बेटा। जो असंभव घटना है उसकी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता क्या होगी, अगर आप उड़ने लग जाओ तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 0, क्योंकि हमारा उड़ना असंभव है। लेकिन अगर हाँ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज की बात करते हैं तो वो अलग हो जाएगा। पंख लगा के उड़ने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। अब आगे देखिए, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित और संप्रायिक घटना है। ये तो कंफर्म है ना बेटा कि अगर आज मंगलवार है तो कल क्या होगा? बुधवार होगा, है ना। इसमें तो कोई हम संभावना हमारे कुछ है ही नहीं माइंड में। हमें पता है कि कल क्या होगा? बुधवार होगा, क्योंकि यह घटना निश्चित है, कल बुधवार ही होगा। तो अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? जब घटना निश्चित होती है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। अब देखिए, मैं मध्याह्न अवकाश मतलब रिसेस के समय उड़ूंगा। अब ये देखो, उड़ूंगा, मैं मध्याह्न या अवकाश या रिसेस के समय में उड़ूंगा। तो अब ये तो क्या है? मतलब अनएक्सपेक्टेड बात है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्या होगी? अनिश्चित हो जाएगी, तो असंभव हो जाएगी। असंभव या असंप्रायिक घटना। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। जो बात बिल्कुल ही वैलिड ही ना हो, आप ये समझो, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। और जो बात बिल्कुल निश्चित हो कि ऐसा होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखो, ऋणात्मक नहीं होगी, या तो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर एक हमने पढ़ा था कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसकी भी प्रायिकता 0 नहीं होगी, किसी भी, सॉरी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। एक से अधिक नहीं हो सकती, ना तो एक से अधिक हो सकती है, ना ही 0 हो सकती है। तो क्या होगी? बटे में हो जाएगी। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ध्यान से बेटा इसको समझिएगा आप लोग ना। बताइए कि
निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन सा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो हम बेटा यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। देखो आपको समझने के लिए आसान होगा। निश्चित है का नंबर हम रख देते हैं 1, कौन सा होना असंभव है इसका नंबर रख देते हैं 2, और कौन सा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इसका नंबर रख देते हैं हम 3। ठीक है, तो हमें सोल्व करना आसान हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में पूरा लिख लीजिएगा। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो बेटा ये तो बिल्कुल सही बात है ना। देखो आज क्या है, कल आपकी जितनी भी एज थी उससे एक दिन आज आपकी एज बढ़ गई है ना, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 1, मतलब कि बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक सिक्के को उछालने लिख दीजिएगा, उबालने नहीं आएगा, उछालने पर चित आएगा। तो देखो अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हो सकता है चित आए, हो सकता है पटाए, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये क्या हो सकता है, हो भी सकता है और परंतु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो हम इसका नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों वाले केसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो देखो आ भी सकता है, और मान लो एक जो पासा क्या होता है, जो डाइज होती है ना, डाइज जिससे तुम गेम भी खेलते हो जिसमें 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो देखो एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो सबसे बड़ी बात, तो पासे में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं ना, है ना। पासे में कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हम 8 तो आ ही नहीं सकता, 6 ही आएगा। एक पासे में हमेशा कितने होते हैं, 6 होते हैं ना डाइस के अंदर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या आ जाएगा, असंभव। ठीक है, नहीं, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो देखो दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती, दोनों बातें होंगी ना बेटा। क्या हो सकता है, दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। तो हम इस पे क्या लगा देंगे, टिक और राइट, दोनों क्रॉस हम दिखा सकते हैं, या तो दिखेगी या नहीं दिखेगी। कल बादल घिरे होंगे। देखो कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम इस पे भी थर्ड लगा देंगे कि हो सकता है कि कल बारिश हो और हो सकता है कि कल ना बारिश हो। तो समझ में आया बेटा। और ये देखो पासे वाला ये समझना कि एक पासे के अंदर 6 होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4। जब आप लूडो खेलते हो तो उसके अंदर जो डाइस होते हैं उसमें 6 होते हैं, तो कितना आएगा, ओह मतलब 6 ही आ सकता है ना पासे के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इसे अच्छे से समझिए और फिर अपनी नोटबुक में कीजिए। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 4 5 6, 6 तक ही होगा ना टोटल। तो 4 क्या है, 4 संख्याएं आ सकती है और टोटल अंक कितने हैं, 6। तो देखो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/3। समझ में आया बेटा आपको। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 3 4 5 और 6, ये कितनी है, 2 से बड़ी संख्याएं हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 4। और कुल हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो कितना हो जाएगा, 2/3। भाज्य संख्या आने की संभावना या प्रायिकता, तो कितनी भाज्य संख्या कितनी है, देखो 2 4 और 6, तो कितनी हुई टोटल, 3। और कुल हमारे पास में पासे कितने हैं, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा ये भी 1/2। ठीक है, विषम संख्या आने की संभावना है। विषम संख्या कौन सी है, 1 3 और 5। तो कितनी होगी विषम संख्या, टोटल 3। और टोटल कितना है हमारे पास में, 6। टोटल समझ रहे हो ना, 6 कैसे, उसके 1 2 फिर 3 होता है, फिर 4 फिर 5 6। तो अब ये भी कट के कितना इसका आंसर हो जाएगा, 1/2। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी बेटा, ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 नंबर ऐसा है जो क्या है, सम और अभाज्य है। तो कितनी बार आ सकता है, 1/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। बेटा आपको समझ में आ गया होगा सबका सब ना। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।